और हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश करने वाले 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इनके पास से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और कुछ भड़काऊ दस्तावेज बरामद किए हैं। हाथरस केस के बहाने पूरे यूपी को जातीय दंगों में जलाने की साजिश का खुलासा होने के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दंगा फैलाने के आरोप में पीएफआई के 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी लोग मथुरा से हाथरस जा रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और भड़काऊ दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ चल रही है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में से एक केरल के मल्लापुरम का रहने वाला है, बाकी 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई उस खुफिया रिपोर्ट के आधार पर की है जिसमें दावा किया गया है कि हाथरस कांड के बहाने कुछ संगठन यूपी में जातीय दंगा फैलाने की साजिश रच रहे थे, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, पीएफआई और एसडीपीआई पर आरोप लगा था। जांच एजेंसी ने दंगे की वेबसाइट का पता लगाया था जिसके जरिए लोगों को भड़काया जा रहा था। सोशल मीडिया पर इसका प्रचार हो रहा था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि इसके लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग भी हो रही है। इस खबर के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है और हाथरस में पीएफआई के 4 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। सभी आरोपी मथुरा से हाथरस जा रहे थे, जिसमें एक आरोपी केरल के मल्लापुरम का रहने वाला है। हाथरस में जातीय हिंसा के लिए दंगे की वेबसाइट बनी थी। इस्लामिक देश इसकी फंडिंग कर रहे थे। कल हाथरस में कई मामले दर्ज किए गए। हाथरस को आग में झोंकने के लिए बाकायदा दंगे की वेबसाइट बनाई गई है, जिसमें फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया है। इस वेबसाइट में दंगे करने के तरीके के साथ साथ दंगों के बाद बचने का तरीका भी सुझाया गया है। 4 आरोपियों को हिरासत में लिए जाने के बाद बीएसपी सुप्रीमो ने सरकार पर हमला किया और कहा, हाथरस कांड की आड़ में जातीय दंगा भड़काने की साजिश का आरोप सही है या ये चुनावी चाल है, ये तो समय बताएगा, लेकिन सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर ध्यान केंद्रित करे। इस बीच सियासी पार्टियों का हाथरस आना जारी है और पूरे प्रदेश में न्याय के लिए प्रदर्शन हो रहा है। और बिहार में सियासी उथल पुथल जारी है। टिकट के बंटवारे के बाद खूब उठापटक चल रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक को टिकट नहीं मिला तो पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। बिहार के सियासी मैदान में बिसात बिछ चुकी है। गठबंधन तय होने के बाद टिकटों के बंटवारे का दौर शुरू हो चुका है और इसी दौर से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। जिनको टिकट मिल रहा है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन जिन्हें मौका नहीं मिला वो आंसू बहा रहे हैं। राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, टिकट की आस में हजारों कार्यकर्ता नगरी नगरी द्वारे द्वारे अपने आकाओं के दरवाजे को खटखटाते रहे। कुछ की आस पूरी हुई तो कुछ निराश हुए। एक महिला कार्यकर्ता आरजेडी की, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, अब हालांकि टिकट भी ज़्यादातर बढ़ चुका है, अब आप क्यों रो रही हैं? जी मैं 1995 पार्टी में हूँ। 21 साल को सब पार्टी ज्वाइन किए थे हम। मेरा सीट बिल्कुल खाली है, फिर भी क्षेत्र में इतना गमागमिया कि सीपीआई को दे दिया गया, तो हम इस आदमी जी के क्या करेंगे? 26 साल से हम पार्टी का झंडा धोए हम। हंगामा सिर्फ आरजेडी कार्यालय में नहीं है, बीजेपी ऑफिस के बाहर भी कोहराम मचा है। पूर्व विधायक को टिकट नहीं मिला तो पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी हो रही है। सीटों का ऐलान हो चुका है और लगभग सिंबल भी बांटे जा रहे हैं या बांटे जा चुके हैं। अब कहीं जिंदाबाद के नारे, कहीं खुशियां हैं क्योंकि उन्हें टिकट मिला है, और जिनको टिकट नहीं मिला है ये आलम है। जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये बताइए, क्यों आप समर्थकों के साथ हल्ला बोले हुए हैं पार्टी कार्यालय पर? पार्टी बहुत बड़ा गद्दारी का काम किया। इसको अगर बड़का जल्लाद पार्टी भी कहा जाए कम नहीं होगा। क्या नारा लगा रहे थे आप लोग अभी? अनिल भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रामकृपाल इस्तीफा दो। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,